स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है स्त्री पुरुष आकर्षण। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्त्री और पुरुष के शरीर में अलग अलग प्रकार की विद्युत धाराओं का विशेष प्रवाह होता है। स्त्री के शरीर में नेगेटिव आकर्षण और पुरुष के शरीर में पॉजिटिव विकर्षण विद्युत अधिक मात्रा में होती है। युवावस्था में नवीन रक्त होने के कारण ये धाराएं भी अधिक मात्रा में होती हैं, किंतु दोनों ही एकांगी होती हैं। दोनों के शरीरों को लाभ प्राप्त होता है। युवा स्त्री और पुरुष के शरीर जब आपस में मिलते हैं तो इन दोनों को लाभ होता है और शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के विकास में मदद मिलती है। दोनों की अपूर्णता दूर होती है। संसार की जनगणना बताती है कि विश्व भर में विवाहितों की अपेक्षा अविवाहित लोग अधिक बीमार पड़ते हैं और अधिक मरते हैं। आप विधवा व विधुरों में शारीरिक कांति और अच्छा स्वास्थ्य नहीं देख सकते। वे किसी न किसी रोग का रोना रोते रहते हैं। इस सच्चाई को सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं है। हम अखंड ब्रह्मचर्य या दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य के विरोधी नहीं हैं और न शरीर शास्त्र का सत्य सिद्धांत ही उसके विपक्ष में है। जो लोग योग की विशिष्ट क्रियाओं द्वारा वीर्य की प्रचंड शक्ति को अपने काबू में करके पूरी तरह रोककर उसे दूसरी तरफ व्यायाम या ज्ञानार्जन में खर्च कर सकें वे करें। वे दीर्घकाल तक ब्रह्मचारी रह सकते हैं, परंतु उन कुछ अपवादों के कारण शरीर शास्त्र की सच्चाई में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे विवाहित जीवन व्यतीत करें और स्त्री पुरुष आपस में मिलकर अपने शरीरों के अभावों की पूर्ति करते हुए स्वाभाविक जीवन व्यतीत करें। आयुर्वेद तथा प्राचीन चिकित्सा शास्त्र इस बात में एक मत है कि साधारण विचारों के लोग यदि बहुत समय तक अपनी काम वासना को मारते रहें तो उन्हें प्रमेह, नपुंसकता या इसी प्रकार के अन्य रोग हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण विधवा और विधुरों की अस्वस्थता के रूप में हम घर घर में देख सकते हैं। अनुभव बतलाता है कि गृहस्थ धर्म पालन करने पर दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। हानि केवल गर्भाधान की क्रिया को भंग करने में है। जो भोजन बनाने की क्रिया में गलती करता है वह परिणाम में कड़वी रोटी खाएगा, किंतु इस दोष के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि रोटी का स्वाद कड़वा होता है। समवय के स्त्री पुरुषों को विवाहित होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जितनी अधिक आयु का हो जाता है उतनी ही शोषक शक्ति बढ़ जाती है। छोटा पौधा अपने आसपास की जमीन से थोड़ी खुराक खींचता है, किंतु बड़ा पेड़ बहुत दूर दूर से जमीन में बहुत गहराई से खुराक खींच लाता है। इसी प्रकार पति पत्नी जो अधिक आयु का होगा वह छोटी उम्र वाले को चूसेगा। आयुर्वेद बतलाता है कि छोटी उम्र की स्त्री के सहवास से बल बढ़ता है, समान से सम रहता है और अधिक आयु वाली से क्षीण होता है। ठीक यही बात स्त्री के संबंध में है। यदि उसका पति छोटी आयु का है तो पुष्ट होगी, बराबर की है तो समान बल रहेगा और अधिक आयु का है तो क्षीण हो जाएगी। पुरुष जाति इस सिद्धांत को बहुत प्राचीन काल से जानती आ रही है और उसे अच्छी तरह व्यवहार में लाती है, किंतु इस व्यापक सत्य को उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ छिपाए रखा है ताकि स्त्रियों में असंतोष पैदा न होने पावे। हम में से कोई अपने लड़के का विवाह उससे बड़ी लड़की के साथ नहीं करता। एकाध वर्ष लड़की बड़ी हो तो समवय ही गिनी जाएगी। इस पर भी समाज में इसे ठीक नहीं माना जाता कि वह वर की बराबर उम्र की हो, परंतु ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा जाता कि 25 वर्ष की लड़की की शादी 14 वर्ष के लड़के के साथ हो, क्योंकि इसमें लड़के को हानि अधिक है। यही बात लड़की पर लागू होती है। उसका पति उससे जितना ही उम्र में अधिक होगा उतनी ही उसे हानि है। अधिक आयु का पति कम उम्र में अधिक होगा उतनी ही उसे हानि है।
बड़ी उम्र के पुरुष जब दूसरी तीसरी शादी करके छोटी बहू लाते हैं तो उनके शरीर उसके जीवन तत्वों का शोषण करने लगते हैं। जैसे अमरबेल जिस पेड़ पर छा जाती है उसका रस खींचकर स्वयं बलवान होती रहती है। वृद्धावस्था में विवाह करने वाले पुरुषों की आयु बढ़ जाती है, इनका स्वास्थ्य भी संभल जाता है, किंतु स्त्री अल्प समय में निस्तेज और बुढ़ी हो जाती है। जो पिता धन के लोभ से अपनी लड़कियों की शादी वृद्ध पुरुषों के साथ कर देते हैं, वे उसे तिल तिल करके अपना जीवन दूसरों को चटाने के लिए असहाय छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि वयस्क पुरुषों की अल्प आयु स्त्रियां अक्सर बीमार पड़ी रहती हैं। वे नहीं जानती कि इसका वास्तविक कारण क्या है। यदि जान भी लें तो बेचारी कर भी क्या सकती हैं? जिस प्रकार किसी गरीब की कमाई को जबरदस्ती छीनकर खाना पाप कर्म है, उसी प्रकार वृद्ध विवाह भी है। दुख की बात है कि पुरुष जाति अपने स्वार्थ पर न्याय का बलिदान कर रही है। सहवास के समय शारीरिक अंग उत्तेजित होते हैं और उनकी उष्णता बढ़ती है। यह बढ़ी हुई उष्णता एक दूसरे के अंगों में प्रविष्ट होती है। शरीर का सबसे प्रबल और सजीव श्लेष्मा वीर्य है। स्खलन के समय दोनों की आंतरिक शक्ति का पात होता है। इस विद्युत धारा को गुप्त अंगों द्वारा ग्रहण करके अपने अंदर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों के गुण कर्म स्वभावों का एक दूसरे में परिवर्तन होने लगता है। एक समान वस्तुएं आपस में आकर्षित होती हैं। यह विज्ञान का आद्य नियम है। स्त्री के विद्युत कण पुरुष शरीर में और पुरुष के स्त्री शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। वे अपने मूल जन्म स्थान की याद करके बार बार उसी ओर खींचते हैं, जैसे कोई परदेशी बार बार अपने घर का स्मरण करता है। इसी प्रकार दोनों के विद्युत कण एक दूसरे की ओर खींचते रहते हैं। इसी विद्युत क्रिया को दाम्पत्य प्रेम कहते हैं। दोनों में बड़ी ममता बढ़ जाती है। अन्य प्रियजनों से इतना प्रेम नहीं होता जितना दंपत्ति में होता है। विद्युत कणों के एक से दूसरे के शरीर में जाने से प्रेम बढ़ता है। इसका दूसरा प्रमाण संतान प्रेम है। माता पिता के शरीर के कुछ भाग से संतान का शरीर बनता है, इसलिए वह भाग अपने मूल स्थान की ओर खींचते और खींचते रहते हैं। संतान के शरीर में पिता की अपेक्षा माता का भाग अधिक लगा होता है, इसलिए बच्चों में पिता की अपेक्षा माता की ममता अधिक होती है। स्त्री पुरुष के साथ साथ रहने पर एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है और प्रसन्नता होती है। यह बुरी प्रथा है कि स्त्रियां बाहर के पुरुषों से तो बातचीत करें, परंतु घर में पति के आने पर घूंघट निकाल लें या उनसे बात न करें। यह प्रथा मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत ही खराब है और इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाहिए। भारत में स्त्रियां पतियों के साथ बाहरी काम काजों में साथ साथ काम नहीं कर सकती, तो भी इतना तो होना ही चाहिए कि जब वे घर आएं तो स्वतंत्रता पूर्वक बोल चाल सकें। सात्विक सहवास यही है कि स्त्री पुरुषों को आपस में अधिक संभाषण की पूरी सुविधा और स्वतंत्रता प्राप्त हो। कभी कभी विशेष अवसरों पर आलिंगन आदि भी। गर्भाधान क्रिया मर्यादा से बाहर कदापि न जानी चाहिए, क्योंकि दोनों के शरीर एक दूसरे को खींचकर अनावश्यक काम जागृत करते हैं। आवश्यकता से अधिक इंद्रिय उत्तेजना और पूरी निद्रा का न आना, यह दोनों ही बातें स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं। इसलिए यह स्मरण रखना चाहिए कि जब सोने का समय हो तो दोनों अलग अलग बिस्तरों पर आराम करें। वेश्यागमन ऐसा है जैसे दावत में सैकड़ों आदमियों की बची खुची थूक लार लगी हुई गंदी जूठन चाटना। इससे गर्मी, सुजाक आदि शारीरिक कष्ट होते हैं, सो तो होते ही हैं, मानसिक क्षति कई गुना अधिक होती है। वेश्याएं अपने कर्म को पाप कर्म मानती हैं। जो व्यक्ति जानबूझकर पाप कर्म करता रहता है, उसका शारीरिक वातावरण बड़ा ही दुष्ट और घातक हो जाता है। ऐसे वातावरण के प्रभाव से बचे रहना कठिन है।
वेश्या के पास जो आते हैं वे सभी पाप कर्मा होते हैं। वे अपनी अपनी सौगात वेश्या के मन पर छोड़ते जाते हैं। ऐसे असंख्य दुराचारियों की विचारधारा वेश्या के शरीर में भरी रहती है। उसके निकट आने वाला व्यक्ति उसके रंग की काली छाप लिए बिना बच नहीं सकता। वेश्या का शरीर और मन जिन पाप कृत्यों में दिन रात डूबा रहता है, उनका एक वायुमंडल तैयार हो जाता है। उस वायुमंडल में एक बार फंसकर फिर पीछा छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल है। वेश्वालय, मदिरालय, द्यूतगृह या अन्य ऐसे ही स्थानों में व्याप्त असंख्य लोगों की दुर्वासनाएं नए आदमी के पीछे डाकिनी की तरह चिपट जाती है और उसे खींचकर उसी नारकीय रंग में अधिकाधिक रंगने को बाध्य करती हैं। फलस्वरूप इनके चक्कर में पड़ जाने वाला आदमी उच्च जीवन से पतित होकर पाप और नरक की ज्वाला में जलने लगता है। पर स्त्री गमन में भय और सामाजिक दंड की आशंका भरी होती है। यह आशंका और भय प्रथम तो समागम को निरानंद बना देते हैं, दूसरे वे भय के विचार मन में जमाकर अन्य शारीरिक और मानसिक उपद्रव उत्पन्न करते हैं। अतएव इससे भी वेश्यागमन की ही भांति बचना चाहिए। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos visit our channel. Please like, share and subscribe.